भाई साहब शहर को यही रास्ता जाता है? जी साहब यही रास्ता जाता है, आगे जाके मुड़ जाना है। अरे मालिक आ रहा, सोने के सिक्के छुपा दिया ना तूने? हाँ, वो सोने के सिक्के मैंने इन ईंटों में छुपा दिए हैं। सोने के सिक्के, वो भी ईंटों में? यार 3 सोने के सिक्के थे, किस किस ईंट में छुपाया मुझे तो बता। यार इन ईंटों में छुपाए हैं, एक सोने का सिक्का इस ईंट में छुपाया है, ये देख। हाँ ठीक है, जल्दी कर, मालिक आ रहा है। हरामखोरो, काम क्यों नहीं कर रहे तुम? और तू यहाँ क्या कर रहा है? जा रहा हूँ मालिक। सुबह से तूने यही काम किया है? और इस ईंट के साथ क्या किया है तूने? मालिक आज मेरी तबीयत खराब थी इसलिए यही काम हुआ है, और ये ईंट मैं सही कर देता हूँ अभी। मुझे पता है जो तबीयत तेरी खराब होती है। हरामखोर, काम कर। जी भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? भाई साहब हम यहाँ रास्ता पूछने के लिए खड़े थे, बस जा रहे हैं। यार उस मजदूर के पास 3 सोने के सिक्के हैं। यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इतना सारा सोना थोड़ी ना हाथ से जाने देंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं मालिक, आपको वहम हो रहा है, हम कुछ नहीं छिपा रहे। वाह चाचा वाह, ईंटों के अंदर सोने के सिक्के कहाँ से चोरी करके लाया है? बेटा कौन से सोने के सिक्के? ओ ये क्या बोल रहे हो तुम? वही सोने के सिक्के जो तूने इस ईंट के अंदर छुपाए हुए हैं। ये देख, कहाँ से चोरी किए हैं तूने? बेटा ये सिक्के मैंने चोरी नहीं किए, मेरे दादा की पुरानी संदूक में से निकले हैं। ये सोने के सिक्के हैं, खालिस सोने के सिक्के। सोना तो खालिस लग रहा है। अच्छा ये बता, ये सिक्के कितने के बेचेगा? नहीं नहीं भाई साहब, ये सोने के सिक्के मैंने बेचने नहीं है, अभी तो मैं मजदूरी कर रहा हूँ, ये मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे। अबे और कितना बूढ़ा होगा तू? मौत का फरिश्ता ढूंढ रहा है तुझे, और तू सोने छुपा के बैठा है। ला बाकी के सिक्के मुझे दे, तुझे 5,000 देंगे हम। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? 4-5 लाख का सोना है, आप मुझे 5,000 छिपाने के चक्रों में हैं। अच्छा गुस्सा क्यों होता है? 20,000 दे देते हैं तुझे, ला बाकी के सिक्के मुझे दे। भाई साहब मैंने नहीं बेचने, जाएं आप। चलो पुत्र, तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी जाके तेरे मालिक से बात करता हूँ। ये जो 20,000 दे रहा था ना, ये भी तेरे नसीब नहीं होगा। आजा। अरे रुको भाई साहब, रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो। आप सही कह रहे हैं, अगर मालिक को पता चल गया तो मुझे 20,000 भी नहीं मिलेगा। आप 20,000 दें मुझे। समझदार बंदा है तू। ये पकड़ पूरे 20,000। ठीक है भाई साहब, ये लें। बाकी के सिक्के किधर हैं? ओ बाकी के सिक्के भाई साहब मुझे याद नहीं आ रहे, इन ईंटों में होंगे, तोड़ के निकाल लें आप। पहले तो इसको निकालते हैं। सोने का सिक्का। बाकी के ईंटें तोड़, इसमें होगा, इसमें। इसमें तो नहीं है, इसमें होगा। यार किधर है वो सिक्के? क्यों मार रहे हो हमें? साले तुम्हारे बाप का माल है, क्यों तोड़ रहे हो मेरी ईंटें? अरे भाई साहब, पूरे 20,000 में तुम्हारे उस मजदूर से 3 सोने के सिक्के खरीदे हैं हमने, उनमें से 2 इन्हीं ईंटों के अंदर पड़े हैं। साला फराडी, तुम्हें चूना लगा गए, चूना। कोई सिक्के नहीं है इसमें। ऐसे कैसे नहीं है? ये देखो, एक सिक्का हमने निकाला है इसमें से। अरे ये तो चॉकलेट है, चॉकलेट। ओए ऊपर क्या कर रहा है तू? मालिक मैं ऊपर शटरिंग देखने आया था, बिल्कुल ठीक हुआ है काम, मैं बस आ रहा हूँ नीचे। जल्दी नीचे आ, बहुत काम पड़ा है। जी जी। हाँ सीमेंट और सरिया कितना बचा हुआ है? मालिक सीमेंट की तो 12 बोरियां बची हैं, और सरिये का खिजर को पता होगा कितना बचा है। साले तू मरवाएगा किसी दिन, मालिक का थोड़ा थोड़ा करके सारा सरिया बेचे जा रहे हैं, और जिस दिन पकड़े गए ना वो बहुत मारेगा।
अबे तब की तब देखी जाएगी, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है बेचने को। रुक तेरा मूड अभी सही करता हूँ। ये देख हरे हरे नोट। ओ ले लेना। कोई काम हो तो बताना। मालिक किधर है? मालिक नीचे सरी और सीमेंट की पूछ-गूछ कर रहा है। आजा चल मालिक को गोली देते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, कोई बड़ा हाथ मार के ना दुबई निकल जाते हैं। छोटी छोटी बात पे टेंशन क्यों ना लूं मैं टेंशन। मालिक ने जिम्मेदारी डाली है हमारे ऊपर, हमने ही सारा काम करना है। जा जल्दी से ईंटें निकाल। जी मालिक। 12 बोरियां सीमेंट की बची हुई हैं। तू ये बता सरिया कितना बचा हुआ है? मालिक सरिया तो सारा खत्म हो गया है। क्या सरिया सारा खत्म हो चुका है? जी मालिक सरिया थोड़ा सा ही आया था। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। खाना आ गया, ठंडा हो रहा है, आज जो खाना खाए। मालिक खाना। चलो। देखा तीसरा दिन है, दाल पे दाल खिला रहा है। ऐसे मालिक को तो बेच खाना चाहिए। मैं कह रहा था मेहनत से काम करते रहेंगे। ये ले मालिक। लगता है ये मजदूर सरिया चोरी करके बेईमानी कर रहे हैं। आज इनको रंगे हाथों पकड़ूंगा। मेरे पास एक प्लान है, कोई बड़ा हाथ मारते हैं। बस तू मेरा साथ देना। क्या हुआ मालिक? बस देखा कुछ और जाके खाएगा, साला हमें दाल खिलाता है। मैंने देखा है सरिया खत्म हो गया है, सीमेंट बचा हुआ है। तू ऐसा कर, सीमेंट का मिसाला बना। ठीक है। तू जाके जो ईंटें पड़ी हैं ऊपर पूछा। तू लंटर को पानी लगा ऊपर जाके। ठीक है। जाओ बेटा जाओ, आज तुम्हारे लिए जाल तैयार है। हैं? ये क्या सरिया, वो भी इतना बड़ा। शाने इधर आ। लगता है भूल गए हैं इसको। क्या हुआ, मुझे अपना काम करने दे। अबे ये देख रोजी लग गई, रोजी इतना बड़ा सरिया। सरिया। मुझे लगता है मालिक मिस्त्री मजदूर सबकी नजर से ये सरिया बच गया है, हमारे इंतजार में पड़ा है। रोजी लगी रोजी। रुक रुक मैं उसको फोन करता हूँ। हाँ फोन कर। हेलो, अबे जल्दी से नीचे आ, मोटा माल हाथ लगाए। हाँ पैसे भी मोटे रख के जाना। इतने इतने बड़े मोटे सरिया मिले हैं, जल्दी आ। हाँ हाँ कितनी देर में आ रहा है? बस आ रहा है, नीचे फेंक। चल इसे फेंकते हैं। चल अब काम पे लग जा, थोड़ी देर में जाके कैश उठा लेंगे। पैसा ही पैसा होगा। अबे ये क्या, ना सरिया उठा के गया है ना कैश रख के गया है। काल कर उसे। बेटा ये सरिया मैंने खुद रखा था छत के ऊपर, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। पहले इनकी कर लेते हैं धुलाई, फिर पूरा साल बिल पैसों के इनसे काम करवाएंगे। अरे रुको, इधर आ। ये क्या निकला है जमीन से? मुझे तो कोई खजाना लगता है। सांप भी हो सकता है, खोल के तो देख, पता नहीं क्या है इसमें। अच्छा साथ रहियो मेरे। अबे ये क्या है, कोई खत लगता है। अगर तुमने ये चित्र निकाल लिया है तो तुम खुश नसीब हो। सामने मौजूद उस पेड़ में खुदाई करके कीमती चाबी निकाल लो। वो रहा पेड़। अबे देर किस बात की है, चल जल्दी चल, चाबी निकाले। लगता है कोई कीमती खजाना हाथे चढ़ गया है। यही है, यही वो दरख्त है, यही। जल्दी से चाबी निकाल, हम अमीर होने वाले हैं। एक बार ये खजाना निकल आए ना, देखना बगैर छत वाली फरारी लूंगा, फरारी। तो बारिश में कैसे चलाएगा? हाँ यार, फिर वो लैंड क्रूजर ले लेंगे, है ना। दे इधर, इधर ही होगा। रुक रुक। जल्दी कर। ये क्या है? पता नहीं, कुछ तो होगा। है चाबी। कुछ लिखा है, पढ़ 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 पढ़।
तो तुम अगर इस चाबी तक पहुंच चुके हो तो तुमने आधा सफर कर लिया है। खजाना अब करीब है। आगे आगे। यहाँ से ठीक मगरब की तरफ 50 कदम चलने पर तुम्हें एक कुटिया दिखाई देगी। वहाँ तुमको इस चाबी का ताला मिलेगा। मगरब की तरफ ताला। चल चल। 47, 48, 49, 50। ये रही वो कुटिया और ताला, इसी में खजाना है। जल्दी से ताला खोल और खजाना निकाल। आ गए तुम लोग। बाबा आप कौन हो? चाबी लाए हो साथ? लगता है इस बुढ़े को सब पता है। जी बाबा, चाबी लाए हैं। हम अपने खेतों में हल चला रहे थे, जमीन के अंदर से सन 1920 का चित्र निकला। उस चित्र में खजाने का जिक्र था और वो चित्र हमें इस कुटिया तक ले आया है। क्या इसमें वाकई खजाना है? बाबा सब जानता है, परसों से इस खजाने की रखवाली कर रहा हूँ। इस खजाने के असली हकदार हो तुम। जाओ अपना खजाना निकाल लो। थैंक यू बाबा। खुल गया। ये ले पकड़। अबे ये क्या है? फिर से चित्र। बेटा लालच बुरी बला है। जब तक तुम ये चित्र पढ़ रहे होगे मैं तुम्हारा ट्रैक्टर लेके जा चुका हूँगा। बाबा किधर गया? बाबे को छोड़ ट्रैक्टर। जब तक इन जैसे लालची लोग मौजूद हैं, हम जैसे चोर भूखे नहीं मर सकते। यस। अबे ट्रैक्टर किधर गया? अबे साला मेरा आए भाई साहब, बिल्कुल फ्रेश साग है। भाई ये कद्दू चेक करना। दिखा इधर। साग में पैसों की गठड़ियाँ। 200 के हिसाब से ये माल खरीद लो। अच्छा भाई। भाई साहब 100 रुपए की एक गठड़ी है साग की। अरे भाई साहब 40 रुपए की गठड़ी हर जगह पे मिलती है, आप 100 रुपए की दे रहे हो? उसमें पैसे भी तो नहीं होते ना। भाई साहब हमारे पास फ्रेश साग है, 100 रुपए की एक गठड़ी है। खरीदनी है तो ठीक है, नहीं तो अगली गली पकड़ो। अच्छा, अगर हम ये सारा माल खरीद लें तो कैसे गठड़ी लगाओगे? और ये टोटल कितनी गठड़ियाँ हैं? गिन के बताता हूँ कितना माल है। अरे अरे भाई, गिनने की क्या जरूरत है? इस सारे माल के पैसे बताओ। बगैर गिने ही बता दो कितने पैसे हैं इसके। सारा माल साहब 1500 रुपए का है। अरे यार 500 रुपए का सारा साग है, ये हमें 1500 रुपए में पेल रहा है। साले टकले, पता नहीं कब समझदार होगा तू। हम साग नहीं खरीद रहे, साग के अंदर जो पैसों की मोटी मोटी गठड़ियाँ है ना, कम से कम मैंने आइडिया लगाया है 2-3 लाख रुपया होगा, उसकी वजह से खरीद रहे हैं। 1500 में महंगा थोड़ी है। अच्छा हाँ भाई साहब ठीक है, 1500 में हम ये सारा माल खरीद लेंगे। ठीक है भाई साहब, 1500 रुपए में हम बेच देंगे। लाओ 1500 रुपया। देते हैं भाई साहब। ये ले भाई साहब पूरे 1500 रुपए। ठीक है भाई साहब, ये साग आप कैसे लेके जाओगे? आपको इस साग के लिए बोरी खरीदनी पड़ेगी। बोरी का 500 अलग से लूंगा मैं। ये ठगबाज हमें लूट रहा है। बोरी के भी भला कोई पैसे लेता है? अबे टकले, तेरा दिमाग कब काम करेगा? 2000 में ये सौदा महंगा नहीं है। 2-3 लाख रुपए की गठड़ियाँ पड़ी हैं इसमें। हमें तो असल में पैसे चाहिए, साग पेट में और पैसा जेब में। ठीक है भाई साहब, हम बोरी ले लेते हैं, 500 की ले आओ। ये लो। जरा इस बोरी को पकड़ो, मैं साग डालता हूँ। अरे भाई साहब हम खुद डाल लेंगे। आप बैठे हैं, आप बुजुर्ग हैं हमारे। अरे भाई साहब मेरी दुकानदारी है, मेरा काम है, मैं डाल देता हूँ। नहीं भाई साहब, आप हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, आप बैठे हैं, हम डाल लेंगे। खैर है, चल भाई। ध्यान से, पैसे ना गिर जाएं। भाई साहब ये आपका टमाटर। ठीक है भाई जी, शुक्रिया। वाह उस्ताद, क्या आइडिया लगाया तूने। यस, चल खोल खोल इसको। किधर हैं पैसे? अबे ये क्या चक्कर है? इस नोट पे तो
दो दो कायदे आजम आ गए हैं। सारे नोट खराब लग रहे हैं, इस नोट पे तो कायदे आजम ही नहीं है। अरे उस नोट वाला कायदे आजम इस नोट पे आ गया होगा। अबे टकले, सारे के सारे नोट फटे पुराने और बेकार हैं। उसने अपना साग बेचने के लिए हमें चूना लगा दिया है। क्या हुआ छोटे, पूरी मंडी खाली हो चुकी है, तूने अभी तक ये साग नहीं बेचा? उस्ताद पूरी मंडी की सब्जियां बिक चुकी हैं, हमारा ये मनूस साग नहीं बिक रहा। ओ यार, ऐसा करते हैं, एक स्कीम लड़ाते हैं। वो कैसे? साग यूं बिकेगा, तुम ऐसा करो, गले के अंदर जितने भी फटे पुराने नोट पड़े हैं ना, सारे ले आओ जाके। अच्छा भी लाता हूँ उस्ताद। ये ले उस्ताद। अब देख साग कैसे बिकता है। अब चुप करके ये साग उठा, यही पका कर खाएंगे। 2000 में इतना सा साग ले आए हैं। मैं कह भी रहा था महंगा है।